अभी कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा था जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है, और नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर देखिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो मजा आएगा। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, विरोध करने के लिए आए हुए हैं। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर ये लोग अपना प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। किस लिए? कि कांग्रेस जो है वो हमारी जो सारी संपत्ति वो छीन लेना चाहती। इस तरीके का ये लोग जो है वो मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन इनको ये खुद भी नहीं पता था कि ये मुद्दा क्या है, इनका स्तर क्या है इन बच्चों का, वो हमको पता चल गया उसको देखने से कि ये लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उत्तर भारत के बढ़िया शहर नोएडा के एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को एक पोस्टर पकड़ा दिया गया, एक बैनर पकड़ा दिया गया, और उनको वो भी नहीं पता कि इस पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन इनको हिंदी में जो लिखा था वो भी नहीं पढ़ पाए। तो ये अपने आप को किस गर्व से महसूस करवा रहे हैं और किस वाले गर्व का डोज दे रहे हैं, ये समझना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो ये सारी चीज़ थी उन बच्चों का। तो उन बच्चों का स्तर मुझे पता चल गया कि उनके माँ बाप जो जिस यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ा रहे हैं कितना खर्चा कर रहे हैं, और वो कितना मतलब कि उनको दुख होने वाला आगे चल के। जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं वेबसाइट पर दिखा रहा है कि उसकी जो फीस है एनुअली कोर्स फीस वो है 1,15,000 लगभग। ठीक, उससे ज़्यादा है हॉस्टल वगैरह की फ़ीस, कैंटीन वगैरह की फ़ीस, जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे चार्जेस बढ़ता जाएगा, लेकिन कोर्स फीस उस पर दिखा रहा है 1,15,000। इतना पैसा खर्च करने के बाद ये लोग हिंदी में लिखे हुए 2-4 शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका मतलब नहीं बता पा रहे हैं। और अच्छा ठीक है, उस शब्द को ना पढ़ पाओ, लेकिन किस लिए आए हो ये तो पता होना चाहिए। कि भेड़ बकरियों की तरह कोई बस में भर के लाया और कहीं पर लाकर पटक दिया लेबर की तरह, जैसे हम लोग पुरानी फिल्मों में देखते थे ना कि बस में जेलर वगैरह भर के ले जाते थे और फिर चट्टानों पर पत्थर तुड़वाते थे। बिल्कुल वही लग रहा है कि वही करने के लिए लोग आए हुए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक दीदी हैं, वो भी कुछ बता रही हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान बता रही हैं। तो उनके ज्ञान पर थोड़ा हम देखते हैं और उसके बाद उनके ज्ञान पर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से ये चीज हम नहीं कर सकते। अगर हम देखी जाए तो स्त्री धन जो हमें हमारे एक विवाह के बाद, शादी के बाद एक घर से मिलता है, हम वो चीज किसी के साथ क्यों बांटे? वो हम बचा कर रखते हैं अपने पास कि हम कल को जब समय की जरूरत पे हम बचा कर रखते हैं। जो स्त्री होती है वो घर में कभी यूज करने के लिए चीजें छुपा कर बचा कर रखती हैं। मैं उसे कैसे ऐसे किसी को दे दूं? मैं वक्त आने पर उसका इस्तेमाल खुद करना चाहूंगी। मैं अपनी चीज किसी के साथ क्यों बांटू, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों बांटू जिससे ना मेरी जान ना मेरी पहचान? मैं कैसे अपनी एक ऐसी चीज को जाने दूं अपने हाथ से जो मेरा हक है? आपने वीडियो देखा? वीडियो में दीदी क्या कह रही हैं? वीडियो में दीदी कह रही हैं कि वो यहाँ पर आई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और स्त्री धन को बचाने के लिए। उनके कहने का मतलब जो है कि स्त्री धन को बचाने के लिए वो यहाँ पर आई हैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, और वो स्त्री धन को बचाना चाहती हैं, जो स्त्री धन कांग्रेस लूट कर किसी और को दे देना चाहती है। ठीक, अब उनके कहने का मतलब है कि जो स्त्री धन है उनको मतलब ऐसा बताया गया, उनको क्या ही पता होगा, मतलब जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको क्या पता होगा। तो स्त्री धन है, उनको ऐसा बताया गया है कि वो सोना चांदी रुपया पैसा ये सारी चीज़ें स्त्री धन होती हैं। ये स्त्री धन नहीं होती हैं दीदी, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन होता है स्त्री का आत्मसम्मान, उसकी गरिमा, उसकी आज़ादी, उसका ज्ञान, उसकी चेतना, ये सारी चीज़ें स्त्री धन होती हैं। जब वो अपने फैसले खुद से ले सके, जब वो अपने बारे में जान सके, अपनी आज़ादी को महसूस कर सके, अपनी आज़ादी का मज़ा ले सके, अपने आत्मनिर्माण में अपना आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य कर सके, वो स्त्री धन होता है। ये सोना चांदी रुपया पैसा तो सिर्फ एक माध्यम है। तो उसको स्त्री धन बोलकर स्त्री का अपमान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दीदी आप खुद का भी अपमान कर रही हैं और बाकी स्त्रियों का भी अपमान कर रही हैं, और आप सोचती हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। आप क्योंकि नोएडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप ज्ञानी नहीं हैं। आपको यही नहीं पता कि स्त्री धन क्या है, और आप अपने आप को स्त्री कहती हैं, फेमिनिस्ट कहती हैं। आप फेमिनिज्म को फॉलो करती होंगी, आपको देख के आपको लग रहा है मुझे कि आप फेमिनिज्म को फॉलो करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले जाके फेमिनिज्म का इतिहास भी पढ़ लीजिए कि फेमिनिज्म शुरू कहाँ से हुआ था और किस लिए हुआ था, और दुनिया जिस फेमिनिज्म की बात करती है असल में वो फेमिनिज्म ना होकर कुछ और है। आप पहले उसकी बात जाकर कर लीजिए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान को क्या बोला जाता है? विद्या ना। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ और दीदी से भी पूछता हूँ कि विद्या और अविद्या में क्या अंतर है?
आप विद्या और अविद्या में अंतर बता दीजिए तो फिर दीदी मैं आप लोगों को आपको मान जाऊंगा। फिर जब आप इतना बता देंगे तो आप स्त्री धन को भी समझ जाएंगे कि असल में स्त्री धन क्या होता है। ये रुपया पैसा सोना चांदी ये स्त्री धन नहीं होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर कुछ भी बोल के चली जाएगी तो आप उसको मत मान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही गधे हैं और उनको खुद नहीं पता कि स्त्री धन असल में होता क्या है। ठीक, वो आप स्त्रियों को एक समान समझते हैं शुरू से और आज भी समझते हैं, क्योंकि ये जो पुरुष हैं ये बहुत हिंसक होते हैं, ये बहुत गंदे होते हैं। मैं भी पुरुष हूँ और मैं पुरुषों की मानसिकता अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये लोग स्त्री धन के नाम पर क्या करते हैं। खुलकर नहीं बताते हैं, लेकिन ये स्त्री को जो है वो शरीर को, उसके मांस को, उसकी चमड़ी को धन समझते हैं। आपको नहीं बोलेंगे लेकिन ये समझते यही हैं और दुनिया जानती कि ये बात करते हैं। तो आप इतनी भोली मत बनिए। स्त्री धन का मतलब है कि स्त्री को वोटों को वो लोग साध रहे हैं और आप ये जो बाकी राजनेता हैं ये तो वोट साध रहे हैं और बाकी पुरुष जो हैं उनके शरीर को देखते हैं और जो बाकी चोर किस्म के लोग होते हैं वो आपके गहनों को देखते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आज़ादी, आपको चाहिए ज्ञान, आपको चाहिए आत्मनिर्माण। अपना निर्माण करिए, वो स्त्री धन है। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं वो माध्यम हो सकती हैं। और विद्या और अविद्या में क्या अंतर है वो भी समझ लीजिए। विद्या जो होती है वो होती है अपने बारे में जानना, खुद को जानना, अपनी आत्मा को जानना और अपने आंतरिक स्थिति को जानना, अंदर की बात जानना, वो होती है विद्या। समझी? और जो बाहर की चीज़ होती है, जो भौतिक चीज़ होती है, सांसारिक चीज़ होती है, दुनियादारी होती है, वो होती है अविद्या। तो विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र और न जाने जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो सब अविद्या है। वेदों के कहने के हिसाब से वो सब अविद्या है। और जो खुद के बारे में जाने, स्वयं के बारे में जाने, अपनी आत्मा के बारे में जाने, वो विद्या है। खुद को जानना विद्या है। वेद और उपनिषद यही कहते हैं। तो असली सनातन, असली हिंदू और असली भारतीय जो है, अगर वो वेदों को पढ़ता है, उपनिषदों को पढ़ता है, शास्त्रों वगैरह को पढ़ता है तो उसको पता होगा। आप पढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको विद्या से कोई लेना देना नहीं है। आप स्त्री धन के नाम पर भी गलत चीज़ को देख रही हैं और आपको फेमिनिज्म भी नहीं पता। बस आप सुनी सुनाई बातों को लेकर पीछे दौड़ रही हैं, जो कि गलत है। थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके भारत का विकास होगा। नहीं तो हिंदी पढ़ने में भी जिनको दिक्कत हो रही है वो लोग चले हैं देश बचाने। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। बचाते बचाते आप खुद कुएं में गिर जाएंगे और जब आप सर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि बाहर कोई बचाने वाला भी नहीं खड़ा। क्यों? क्योंकि आपके जैसे सब जो मेंढक थे वो सब कुएं में गिर गए हैं, तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार करिए, पढ़िए, लिखिए, थोड़ा सा ज्ञान हासिल करिए। जो धन जिसको आप समझ रही हैं, पैसा वगैरह, उसको खर्च कर दीजिए ज्ञान हासिल करने में। तो ये माध्यम हो सकता है, स्त्री धन नहीं है।